अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। चलिए जी अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये ना सुबह का टाइम है और ना बच्चे जब स्कूल गए ना तो मैं लेटी नहीं। आज मैंने साथ ही मशीन लगा ली क्योंकि हफ़्ता हो गया था मैंने कपड़े नहीं धोए थे और कपड़े बहुत ज़्यादा हुए थे। मेरा था कि मैं बच्चों के आने से पहले ना कपड़े धो लूँ सारे, ताकि जब बच्चे आएँ तो फिर उनका सिर्फ यूनिफॉर्म धोना हो, बाकी सारे धुले हो ना। तो ये सारे धो के मैंने मशीन में पानी डाल दिया था ताकि बच्चे आएँ और यूनिफॉर्म फटाफट इसमें डालूँ और धो लूँ। और फिर साथ मशीन लगाई हुई थी, साथ मैंने कहा ऑयलिंग कर लूँ बालों की, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाल मेरे ना काफ़ी रूखे हो रहे थे। गर्मियों में तो नहीं मेरे से ऑयलिंग होती, मैं कहा चलो अब मौसम सही है तो अब कर लेते हैं। और ये सारे काम मैं कर रही थी, फिर मुझे इतनी भूख लगी ना, मैं कहा चलो नाश्ता कर लो। कल हमने भिंडी बनाई थी तो भिंडी के साथ मैंने फटाफट से नाश्ता किया। नाश्ता कर लो तो आप में पावर आ जाती है क्योंकि सुबह सुबह काम करने होते हैं ना, तो फिर बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी मुझे। और घर की साफ़ सफाई भी हो गई थी। बच्चे टाइम से चले, जब स्कूल जाते हैं ना तो घर सारी पता खाली होता है और टाइम से सफाई हो जाती है। जब बच्चे घर होते हैं ना तो ना काम कोई ख़त्म होता फटाफट से ना कुछ और सारा कुछ करके फिर मैंने बच्चों के कपड़े निकाले। आज जुम्मा है तो बच्चों ने आके ना नहा धो के जुम्मा पढ़ने जाना था। तो मैंने अपने दोनों बेटों के लिए ना माशाल्लाह से ऑफ वाइट कलर की इनकी शलवार कमीज़ें निकाल दी ना। और फिर मैंने ख़ुद भी नहाना था, मैं अपने भी कपड़े ले आई। मैंने कहा चलो सारे कुछ ना साथ ही हो जाए। सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदे होते हैं, सारा कुछ हो जाता है काम बच्चे स्कूल से आए तो मम्मा हमने बिरयानी खानी है। हमारे घर के पास ना बहुत ही मज़े की बिरयानी मिलती है ना, रोस्ट बिरयानी। तो फिर इन्होंने वो अपने लिए मंगवा ली बच्चों ने और वो खाने लगी। मुझे चेक करा रही थी, मम्मा आप भी चेक कर लें। मैं कहा अच्छा जी लाओ मैं भी चेक कर लूँ तो ये हमारे घर में सबको ही, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है। बच्चों ने फटाफट से नाश्ता किया। ज़ाहिर बात है स्कूल से आए हुए थे थके हुए। और फिर मैंने ना अपनी हंडिया बनानी थी। आज मैंने पकाना है लोबिया। तो लोबिया भी मैं इसको वॉश करके रख लिया था, तो अभी स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि गैस चली गई थी। और मेरा बेटा माशाल्लाह जुम्मा पढ़ के आ गया था। ये देखिए रेडी हो गया माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और ये हुसैन खान भी जुम्मा पढ़ने गया था, ये भी जुम्मा पढ़ के आ गया। तो हमारे घर ना अचानक से माशाल्लाह मेहमान आ गए हमारे रिलेटिव्स। तो गैस तो आ नहीं रही थी, मसी चाय बनी गैस ने, अभी सर्दी आई नहीं और गैस ने तंग करना शुरू कर दिया है, बहुत तंग करती है गैस। तो फिर भाभी ने चाय बनाई और मैंने फटाफट से सारी चीज़ें निकाली और मेहमानों को सर्व किया सारा कुछ ना, चाय वगैरह। और फिर साथ ही मैंने फिर हंडिया रख दी। गैस तो बहुत ही कम थी पर ज़ाहिर बात है पकाना तो था ना। टाइमिंग है हमारे ना, बस 12 बजे आती है, 12 से 2 बजे तक, और फिर 5 बजे आती है रात 9 बजे तक। तो ज़ाहिर बात है उसके आगे पीछे भी कभी हो जाना तो फिर करना पड़ता है। साथ साथ मैं कुकिंग कर रही थी और साथ साथ ही मैंने बच्चों वगैरह को भी देख रही थी, क्योंकि आप जब किचन में काम कर रहे होते हो ना 100 तरह के आपको और भी काम याद आ जाते हैं, ये भी कर लो वो भी कर लो। तो माओं के बेचारों के इधर भी हाथ चल रहे होते हैं, उधर भी चल रहे होते हैं, सारे काम साथ साथ चल रहे होते हैं। और ये बच्चों के पढ़ने का टाइम है, इनकी टीचर्स अभी नहीं आई इनके पास, तो ये अपनी मौज मस्तियों में लगे हुए हैं माशाल्लाह से। ये क्योंकि हमारे बच्चे ना घर में ही पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अपनी चच्ची से पढ़ते हैं, कुछ आपी से। तो ये मैंने फिर ना रात को गई थी लेसेस लेने, मैंने सूट स्टिच करवाने थे। तो सर्दियों का मौसम आ गया ना, तो मैंने कहा चलो अब सूट स्टिच करवाने, लेसेस लेके आई फटाफट से। और इसमें से मुझे ना अपने ये वाले सूट की मिली नहीं थी, उसने मुझे कहा था मंडे को आप आइएगा। मैं कहा अच्छा जी। और मैंने कुकिंग तो कर ली थी क्योंकि गैस बहुत कम थी, इसलिए फिर मैं बाज़ार चले गई थी। वहाँ से आके फिर मैंने कहा फटाफट से रोटियाँ बना लूँ, बच्चों को भूख लगी हुई थी क्योंकि गैस तेज़ हो गई थी ना। गैस तेज़ हो तो रोटी अच्छी बनती है, नहीं तो कच्ची रह जाती है। फिर बच्चे सही से खाते भी नहीं है कि कच्ची रोटी है, तो इस वजह से नहीं खानी। अच्छा, यहाँ से मैं किचन से फिर रोटियाँ बना के किचन को साफ़ सफाई करके फ़ारिग हो गई। मुझे फिर भूख लग गई थी मैंने कहा चलो मैं भी खाना खा लूँ। और ये ना मैं अपने काके को खाना खिला रही हूँ। इसने ख़ुद से नहीं मांगना होता कि मम्मा मुझे खाना दें, इसको मैंने ही खिलाना होता है। सुबह का भूखा था और ये इसको मैं ना कहूँ कि मुझे आप खाना खा लो, तो ये बिल्कुल नहीं मांगता। और ये साथ ही हुसैन बैठा मुझे देख रहा था कि ताई जान कर क्या रही हैं मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया और फिर बाद में ख़ुद खाना खाया। फारिग हो गई खाना वगैरह खा के। बहुत मज़े का लोबिया बना था, खुद बनाया था ना इस वजह से और ये मुझे ना नखरे कर करके दिखा रहा था। सारी बात है बच्चों ने माओं के साथ ही नखरे करने होते हैं
और किसके साथ करने होते हैं। और फिर इशा का टाइम हो गया था, मैंने कहा अच्छा जी अब मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि इशा की नमाज़ का ये होता है कि जब अज़ान हो ना साथ ही पढ़ लो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ना लटक की जाती है, ज़हन से भी निकल जाता है कभी कभी। अच्छा जी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।